खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की, जहां कोतमा विधानसभा की ग्राम पंचायत सेमरा में सभा को संबोधित करते हुए मेयर भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि युवाओं के मामा बनते हैं, लोन देते हैं, लेकिन जब युवा बेरोजगार घूमते हैं तो वो बेरोजगार युवक भरता है। आज क्षेत्र बेरोजगारी से जूझने के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा जैसे तमाम बुनियादी सुविधाएं क्षेत्र से नदारद हैं। विधि प्रदेश अलग प्रदेश की स्थापना की मांग को लेकर मेहर विधानसभा से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने जागरण रैली निकाली है और ये रैली मेहर से उमरियापाली, शहडोल, अमरकंटक, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर होते हुए शहडोल, व्यवहारी, सीधी, सिंगरौली, रीवा में इस जागरण का समापन किया जाएगा। बिंद जागरण अभियान मैं चालू किया हूँ, जो 2 तारीख से मैहर देवी धाम में प्रणाम करके निकला हूँ। चंदिया से होते हुए शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, अमरकंटक, नर्मदा मैया को प्रणाम किया। अभी आज शहडोल कार्यक्रम है। कल मेरा कार्यक्रम व्यवहारी से होते हुए सिंगरौली, सिंगरौली से सीधी से 13 तारीख को रीवा में मैं समापन करूँगा। हमारे इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ जन जागरण है। लोग जान सकें, समझ सकें कि हमारा बिंद का विलय किस तरह धोखा करके, छल करके, कपट करके मध्य प्रदेश में विलय किया गया और जो सरकारें बनी वो हमारा किस तरह दोहन की, किस तरह शोषण की और किस तरह हमारे साथ झूठे जो वादे थे उन झूठे वादों पर आधारित हमारे बिंद की नींव बची हुई। आज बिंद की स्थिति यह है कि दवाई की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था नहीं। जब ये सब कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं, आज मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट हो गया है, तो इस मध्य प्रदेश में भी बंटवारा हो जाए और जो हमारा बिंद था वो बिंद हमें दे दिया जाए। तो बालाघाट जिले के कंटकी मुख्यालय में लोगों की असंवेदनशीलता का नजारा देखने को मिला, जहां एक बेटा अपनी मां को ठेले से लादकर उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन शहर में किसी ने भी इस व्यक्ति की सुध नहीं ली। स्थानीय पत्रकारों की नजर जब इन पर पड़ी तो उन्होंने न्यूज कवर करते हुए एसडीएम रोहित बमहोरे को जानकारी दी। तब उनके द्वारा मानवीयता का परिचय देते हुए वो खुद अपना वाहन पीड़िता को इलाज के लिए पहुंचाने में भेज दिए, लेकिन पीड़िता की हालत काफ़ी ख़राब होने की वजह से वो वाहन में बैठ नहीं पाई, जिसके बाद एसडीएम के दखल देने के बाद सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस पीड़िता को मुहैया कराया गया और फिलहाल पीड़िता का इलाज किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने बीएमओ कटंगी से जानकारी ली है, तो मुझे ज्ञात हुआ है कि वो उनके द्वारा कोई सूचना न अस्पताल को न किसी भी एक्सपर्ट एम्बुलेंस को दी गई थी और स्वयं ठेले में लेकर के अपनी मां को अस्पताल आ रहे थे। और जैसे पता लगा कि इस प्रकार वो लेके आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जो एम्बुलेंस है जो कि अस्पताल में है वो तुरंत गई और उस मरीज को लेकर के अस्पताल में शिफ्ट किया। सर एम्बुलेंस की व्यवस्था है क्या? हाँ, एम्बुलेंस है, अभी एम्बुलेंस है, लेकिन एम्बुलेंस के लिए कोई आके बताया तो कि हमको आवश्यकता है। तो राजधानी भोपाल से मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। राज्य में बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर उन्होंने कहा है कि हम लगातार मध्य प्रदेश टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव केस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कल हमने कुल 92,438 कोरोना के टेस्ट किए थे। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसके बावजूद भी लोगों से अनुरोध है कि वो प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने कहा है कि हम पहले से अलर्ट हैं। 6 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने वाले वीडियो पर उन्होंने कहा कि वीडियो में अलग ही दिख रहा है कि वो साफ सुथरे कमरे में झाड़ू लगा रही हैं। हम लगातार मध्य प्रदेश में टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि हम तुरंत यदि कोई पॉजिटिव केस है तो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। कल भी लगभग 52,438 हमने कोविड के टेस्ट किए हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पर उसके बाद भी सरकार की यही निवेदन है जनता से कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करें कि हम मास्क लगाएं, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। सरकार
मुस्तैदी के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगी हुई है। जैसा मैंने कहा कि टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये तो हम कर ही रहे हैं, पर जैसा दुनिया ने माना है, हिंदुस्तान में ये बात स्थापित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है। तो भोपाल में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने राजस्थान सरकार का पुतला फूंका। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर ब्राह्मण संस्कारों के अपमान का आरोप लगाकर विरोध जताया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि एक अभ्यर्थी का परीक्षा के दौरान जनेऊ उतरवा लिया गया। इतना ही नहीं, जांच अधिकारी ने जांच के दौरान हाथ पर बंधे मौली के धागे समेत जनेऊ को भी काट दिया, जिससे पूरे देश के ब्राह्मण समाज में रोष उत्पन्न है। तो भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। 24 घंटे में 10 मामले पूरे राज्य में सामने आए, जिसमें से 6 भोपाल से ही हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि दिग्गी और उनके चेहरे राहुल बाबा की नीति तुष्टीकरण है। टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह ये कांग्रेस के भी टुकड़े करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के ये लोग महान भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। प्रियंका झाड़ू लगा रही है, पूरा परिवार झाड़ू लगा रहा है। स्थिति नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटों में 10 मामले मध्य प्रदेश में आए हैं, जिसमें से 6 भोपाल के। 4 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्यों की ओर, घरों की ओर गए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.02% मध्य प्रदेश की रह गई है, जबकि ठीक होने की, रिकवरी की दर अभी भी 98.6 बनी हुई है। तो इस बीच बुरहानपुर से एक बड़ी खबर, ग्राम पंचायत साजनी का मामला। साजनी में जल रिचार्ज कर जोरों पर है। हैंडपंप के पानी का बढ़ेगा स्तर, ग्रामीण को नहीं होगी कोई भी दिक्कत, बीमारियों से भी बचेगा अब गांव। साजनी में जल का कार्य जोरों पर देखने को मिल रहा है। हैंडपंप में पानी का जलस्तर बढ़ेगा। ये पूरी तस्वीर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है। ग्रामीणों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बीमारियों से भी अब गांव वाले बच सकेंगे। तो अमरवाड़ा एसडीएम अभिषेक सराफा ने विरोध के बाद एक बार बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं से मिलकर एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। और बार एसोसिएशन के राजेंद्र नेवा ने जानकारी देते हुए कहा है कि एसडीएम द्वारा अधिवक्ता को अपशब्दों द्वारा आहत किया गया है, जिसके चलते बार एसोसिएशन को जानकारी देने के बाद पूरे अधिवक्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे ताकि इस मामले में चर्चा हो सके। सिवड़ा नगर में निवास करने वाली जनता जनार्दन, आप सभी ने देखा प्रकृति का भयानक प्रकोप होने के कारण सिवड़ा का जो बड़ा पुल था वो 3-4 अगस्त की रात पूरी तरीके से टूट चुका है। उस पर आवागमन बंद हो चुका है। सिवड़ा में जो व्यापारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। बाजार चौपट हो चुके हैं। अगर किसी के यहाँ कोई गंभीर बीमारी आती है तो उसे ग्वालियर पहुँचने के लिए 6 घंटे का टर्नओवर करना पड़ता है। तो वहीं दतिया में पुल टूटने से के बाद 2 महीने बाद भी अब पुल के नवीन निर्माण हेतु कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दतिया से दिखा रहे हैं। डिंडोरी से बड़ी खबर, राज्यपाल मंगू भाई पटेल डिंडोरी पहुंचे। शेखपुरा में उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल डिंडोरी जिले के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। ये उस समय की तस्वीर है जब राज्यपाल डिंडोरी पहुंचे थे। तो महिलाओं में छुपी प्रतिभा को मंच प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में
एसएस इवेंट के द्वारा मिस एमपी और मिसेस एमपी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में जबलपुर एवं अन्य क्षेत्रों से 25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एसएस इवेंट की डायरेक्टर शिखा श्रीवास्तव ने कहा है कि हम पिछले 4-5 साल से लगातार इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और हमें बताने में काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि इस प्रतियोगिता में हमने हमारी संस्कार धानी की महिलाओं ने मिसेज और मिस एमपी का खिताब जीता। तो वहीं जबलपुर में बीती रात मांडवा बस्ती के सीए ब्लॉक में रहने वाली गीता बैरागी और उसके बेटे संदीप बैरागी पर पड़ोस में रहने वाले अशोक झारिया ने नल पर पानी भरने के विवाद को लेकर तलवार से हमला कर दिया, जिससे गीता बैरागी के हाथ में गंभीर चोट आई और मां को बचाने आए संदीप बैरागी की भी उंगलियां गहरे घाव तलवार से लग गई। दोनों घायलों को अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। हमलावर मौके से फरार होने में भी कामयाब रहा। कि मेरी बहू पानी भर रही थी सर, तो पानी के पीछे विवाद हुआ ये सब। वहाँ से शराब पी के आया, गाली गलौज बहुत गंदी गंदी गाली देने लगा। अशोक झारिया गाली देने लगा, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे। तो उस बीच में मैंने गए सर, तो वो मेरे ऊपर हमला कर दिया। किस चीज़ से? तलवार से हमला किया सर, तलवार से हमला किया। उस बीच में मेरे बच्चे आके मेरे बच्चों को भी हमला कर दिया उसने। संदीप दास बैरागी और उसकी माँ नल के पास खड़े थे, सार्वजनिक नल के पास पानी वानी भर रहे होंगे। उस समय अशोक झारिया और उसकी बहन दिव्या झारिया वहाँ पहुँचे। पानी भरने की बात को लेकर वाद विवाद होने लगा। आरोपीगण नल को तोड़ने लगे, आवेदकों ने नल तोड़ने से मना किया। इसी बात पे विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। किस चीज़ से हमला किया गया ना? कोई धारदार वस्तु है, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है? आरोपी कल रात में फरार थे। तो मंदसौर जिले के ग्राम बोतलगंज में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 हेक्टेयर शासकीय आवासीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे स्लेट पेंसिल कारखानों पर कार्रवाई करते हुए सभी को जमींदोज कर दिया। मौके से लाखों रुपए के स्लेट पेंसिल पत्थर खनिज विभाग ने जब्त भी किए हैं, जिन्हें नीलाम किया जाएगा। ये बोतलगंज में आवासीय पट्टे जो पहले वितरित किए गए थे वो निरस्त भी हो गए थे। उसके बावजूद भी ये यहाँ पे फैक्ट्री लगाकर संचालित कर रहा था। इसके पश्चात में एसडीएम मल्हारगढ़ ने पुलिस फोर्स मांगा था, जिससे संयुक्त कार्रवाई में इसकी जो स्लेट पेंसिल के कारखाना है जमींदोज किया गया है और सरकारी जो भूमि है मुक्त कराई गई है। यहाँ पर आवासीय ज़मीन पर कारखाना संचालित किया जा रहा था और इसी की शिकायत के मिलते यहाँ पर जांच की गई तो पाया गया कि यहाँ पर पूर्व में सरपंच सचिव द्वारा पट्टे दिए गए थे, जो कि पूर्व में ही निरस्त कर दिए गए थे। ये शासकीय ज़मीन थी और इस पर कारखाना संचालित किया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से अवैध था। तो पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर ये संयुक्त कार्य। तो नैनपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश सरकार बौद्धिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश माननीय आर.एस. शर्मा के निर्देश में एवं श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत निवारी में अखिल भारतीय विधिक जागरूकता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुखों ने अपने अपने विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लोगों को दी और इस अवसर पर श्री लोकेश तारा न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति नैनपुर ने आदिवासी के अधिकारों का संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, विधिक सहायता एवं सलाहों की जानकारी दी। अगली खबर सिवनी से, जहां किसान संघर्ष समिति अखिल भारतीय किसान सभा ने स्थानीय अंबेडकर चौक के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्याकांड पर विरोध दर्ज करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और साथ ही केंद्रीय राज्य गृह मंत्री को बर्खास्त करने और उनके बेटे के साथ किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें गोली मारकर 8 किसानों व एक पत्रकार साथी के हत्याओं को लेकर तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग की है। तो श्योरपुर से अगली बड़ी खबर, एसडीएम लोकेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई की। बाढ़ आपदा कार्य में आवास को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। समय से जानकारी नहीं देने पर सोई हर्ष उपाध्याय को निलंबित किया गया। प्रशासन अलर्ट मोड पर देखा गया है। पटवारियों पर अब गिर सकती है गाज।
तो सिवनी के लखनादौन जिले पंचायत की ग्राम पंचायत ब्राह्मणबाड़ा के सरपंच सचिव की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। रोजगार गारंटी के नाम से आदिवासी के शमशान से जेसीबी मशीन से समतलीकरण अनेकों कंकाल निकाल कर सामने आए हैं आदिवासी समुदाय में। इसके बाद काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर आदिवासी समुदाय ने लखनादौन थाने में शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं टीकमगढ़ में कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम सौरभ मिश्रा को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पार्टी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 8 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा घटनास्थल पर पहुंचकर किसानों एवं मृतकों के परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें रोककर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री है अजय मिश्रा, उनके लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उससे 8 किसान मर गए। उनका ड्राइवर बयान दे रहा है कि हमें उनके लड़के ने ये आदेश दिया था कि आपको चढ़ा देना है, रोकना लेना। अब इसके बाद और सबूतों की क्या जरूरत है? अगली खबर उमरिया से, जहां पिता बेटी को आरोपियों ने धारदार हथियार से वार करके गंभीर हत्या कर दी। जानकारी के बाद उमरिया में हड़कंप मच गया है। मौके पर एडीजीपी सागर सहित जिले के पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों की आशंका पर ही पुलिस ने दिल्ली निवासी छोटी सोनी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सभी की तलाश शुरू कर दी है और एडीजीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 30,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की। ये बहुत ही हृदय विदारक और दुखद घटना है। इस घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और उनकी टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची और उन्होंने जो सूचना उनको मिली वो एसडीओपी साहब को बताई, जो कि अभी पुलिस अधीक्षक के चार्ज में भी हैं। तो मौके पर मैडम भी पहुंची। इसमें जिन लोगों पर संदेह किया गया है उनके विरुद्ध थाने में 302/34 का मुकदमा कायम हो चुका है और पुलिस की पार्टी उनकी तलाश में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही इस दुष्कृत्य को करने वाले आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब होगी। तो वहीं राजधानी भोपाल में बदमाशों ने देर रात व्यापारी के सिर पर रॉड से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी पर बदमाशों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। रॉड लगने से व्यापारी चलती एक्टिवा से गिर गया। इसके बाद बदमाश एक्टिवा लेकर भाग निकले। गाड़ी की डिक्की में 2,76,000 रुपये बदमाशों ने निकाल लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर गाड़ी को बरामद किया और अब साथ ही पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। मारवाड़ी रोड पर एनके हौजरी नाम से जो होलसेल का बिजनेस करते हैं किशोर बादवानी जी, वो अपनी दुकान से निकले हुए थे देर रात में लगभग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग। उनको किसी आरोपियों के द्वारा रेकी करके उनके घर के पास ही उनके सिर पर चोट पहुंचाई गई है और उनकी जो एक्टिवा है वो छीन करके उसमें जो पैसे थे लगभग 2,76,000 रुपये बताया है और वो लेकर के गया हुआ, जिसमें से अपराध धारा 394/34 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। बहुत सारी हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही पकड़ कर खुलासा कर। तो भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना पर दिग्विजय सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना कितनी भयानक है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जिन लोगों ने शांतिप्रिय किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचल दिया, लेकिन उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आगे ये भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर किसी को उंगली में चोट लगती है तो उस पर भी ट्वीट करते हैं, लेकिन 4 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुचल दिया, एक शब्द उनकी तरफ से नहीं आया। इस बात के लिए पीएम मोदी की वो निंदा कर रहे हैं। बात भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है, हमसे उधार मांग रहे हैं। आपने बधाई भी दी थी शुभकामनाएं, तो उन्होंने जो काम किया उसकी शुभकामनाएं दी। कोई टिकट के लिए छोड़ा है वो तो उस पर निर्भर करता है। अरुण यादव जी चुनाव
हमारे नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको सबसे बेहतर उम्मीदवार है। अगर किन्हीं कारण नहीं लड़ना चाहते तो उनका पूरा समर्थन होगा, जो भी टिकट मिलेगा उसको देंगे। सर क्या जोगट में अब कैंडिडेट का अब कमी हो गई है क्या कांग्रेस में? हमारे पास कोई कमी नहीं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।